हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई मूवी मीनाक्षी सुंदरेश्वरम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मीनाक्षी से, जो तैयार हो रही थी क्योंकि आज मीनाक्षी को लड़के वाले देखने आ रहे थे। मीनाक्षी और उसकी माँ की बातों से पता चलता है कि मीनाक्षी रजनीकांत की बहुत बड़ी फैन है। तो वही हम सुंदर को देखते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ लड़की देखने के लिए जा रहा था। लेकिन रास्ते में सुंदर के पापा सुंदर से कहते हैं कि वो लड़की वालों को ये ना बताए कि 2 साल से उसे जॉब नहीं मिला। एक्चुअली सुंदर इंजीनियर है और वो कोडिंग में जॉब करना चाहता था। हालांकि उनका फैमिली बिजनेस साड़ियों का था, लेकिन सुंदर को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए सुंदर 2 सालों से जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन अभी तक उसे जॉब नहीं मिला था। तो वही सुंदर के भाई को एड्रेस याद नहीं आ रहा था, इसलिए वो लड़की वालों को कॉल करने लगता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। तभी मीनाक्षी के पापा बाहर आते हैं और उन्हें अंदर बुलाते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि तभी वहां पर मीनाक्षी भी आती है। मीनाक्षी और सुंदर जब एक दूसरे को देखते हैं तो वो दोनों पहली नजर में एक दूसरे को पसंद करते हैं, जिसके बाद घर वाले उन्हें अकेले बात करने के लिए भेज देते हैं। मीनाक्षी सुंदर को अपने रूम में लेकर आती है, लेकिन दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो क्या सवाल पूछे। दोनों ही काफी ऑकवर्ड फील कर रहे थे, इसलिए मीनाक्षी सुंदर से उसका कोट लेती है, जिसके बाद वो इंटरव्यूअर की तरह सुंदर से क्वेश्चंस पूछने लगती है, जैसे कि वो क्या करता है, शादी के बारे में उसके क्या थॉट्स हैं। और सुंदर काफी इम्प्रेसिव आंसर्स देता है, जिससे मीनाक्षी और ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। अब वो दोनों बातें करने लगते हैं, जहाँ पर सुंदर मीनाक्षी को बताता है कि वो कोडिंग में जॉब करना चाहता है, लेकिन 2 सालों से वो जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन उसे जॉब मिला नहीं। सुंदर बताता है कि उसे फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर 6 महीने में उसकी जॉब नहीं लगी तो पापा के कहने पर सुंदर को फैमिली बिजनेस देखना होगा। जिसके बाद हम सुंदर और मीनाक्षी के पेरेंट्स को देखते हैं, जो कि बातें कर रहे थे। तभी वो लोग अपने बच्चों का नाम लेते हैं और ये सुनकर दोनों के घर वाले काफी शॉक थे, क्योंकि एक्चुअली सुंदर को किसी और घर में जाना था और मीनाक्षी को कोई और लड़का देखने आने वाला था। अब जैसे ये क्लियर हो जाता है, वो लोग सुंदर को लेकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर मीनाक्षी के दादाजी आते हैं और कहते हैं कि शायद भगवान की यही इच्छा है कि इन दोनों का रिश्ता हो जाए, और इसी वजह से ये सब मिस्टेक हो गई थी। साथ ही मीनाक्षी और सुंदर भी एक दूसरे को पसंद कर चुके थे, इसलिए घर वाले उनकी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं, जिसके कुछ टाइम बाद काफी धूमधाम से उन दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद मीनाक्षी सुंदर के घर आती है। अब आज उनकी सुहागरात थी, जिसके लिए वो दोनों ही काफी एक्साइटेड थे। तभी सुंदर को मेल आता है और उसे पता चलता है कि उसे कल बेंगलोर इंटरव्यू के लिए जाना है। जो सुनकर सुंदर काफी खुश था, क्योंकि वो कब से जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन उसे मेल अभी आया था और कल उसे इंटरव्यू के लिए जाना था। लेकिन उसके लिए उसे प्रिपरेशन की जरूरत थी, इसलिए वो समझ नहीं पाता कि आखिर वो सुहागरात मनाए या प्रिपरेशन करे। जो देखकर मीनाक्षी उससे कहती है कि जो अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सुंदर को वही करना चाहिए। जिसके बाद सुंदर इंटरव्यू की तैयारी करने लगता है। अब अगले दिन सुंदर अपना सामान पैक करता है ताकि वो बेंगलोर के लिए निकल सके, लेकिन ट्रेन में अभी टाइम था, इसलिए सुंदर डिसाइड करता है कि वो मीनाक्षी के साथ तब तक रोमांस करेगा। जिसके बाद मीनाक्षी और सुंदर किस करने लगते हैं कि तभी सुंदर के पापा उसे आवाज लगाते हैं। एक्चुअली उनके टेरेस का पाइप टूट गया था और वही सुंदर को रिपेयर करना था। जिसके बाद सुंदर उसे रिपेयर करने लगता है कि तब तक ट्रेन का टाइम हो जाता है और पूरी फैमिली सुंदर को स्टेशन छोड़ने आती है। अब सुंदर को काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि वो मीनाक्षी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया था। जिसके बाद सुंदर बेंगलोर आता है, जहाँ पर उसका इंटरव्यू होता है और सुंदर को जॉब मिल जाती है। लेकिन जब सुंदर पहले दिन इंटर्नशिप के लिए जाता है, तो उसे पता चलता है कि ये जॉब मैरिड लोगों के लिए नहीं है, यहाँ पर बस बैचलर ही अलाउड है। जो सुनकर सुंदर काफी शॉक था। वो अपने बाजू में बैठे लड़के से पूछने लगता है कि आखिर ये रूल कैसा है, लेकिन इसी चक्कर में उस लड़के को वो बॉस बाहर निकाल देता है, जिससे वो लड़का सुंदर पर काफी गुस्सा था। अब सुंदर अपने रूम पर आता है तो वो देखता है जिस लड़के को बॉस ने बाहर निकाला था वही उसका रूममेट था, जिसे सब लोग पीवीआर कह के बुलाते थे। तो वही हम मीनाक्षी को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि सुंदर को जॉब मिली है। जो सुनकर वो काफी ज्यादा खुश थी। अब सुंदर और मीनाक्षी ने डिसाइड किया था कि जैसे ही सुंदर को जॉब मिलेगी, मीनाक्षी भी बेंगलोर आ जाएगी। लेकिन सुंदर उसे कहता है कि यहाँ पर बस बैचलर के लिए ही जॉब है, और अगर मीनाक्षी वहाँ पर आ गई और सबको पता चल गया कि वो शादीशुदा है तो उसकी जॉब चली जाएगी। जिसके बाद सुंदर को अपना फैमिली बिजनेस संभालना होगा। इसलिए वो मीनाक्षी से कहता है कि 1 साल की बात है, वो दोनों एडजस्ट कर लेंगे, तब तक मीनाक्षी वहीं पर रहे।
अब ये सुनकर मीनाक्षी थोड़ी नर्वस तो हो जाती है, लेकिन वो सुंदर से कहती है कि वो अपने ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करे। जिसके बाद मीनाक्षी अपने ससुराल वालों के साथ ही रहने लगती है। तो वही सुंदर अपने काम में लग जाता है। साथ ही वो और मीनाक्षी काफी सारी बातें किया करते थे, कभी कॉल्स पर तो कभी मैसेजेस पर। वो दोनों भले ही दूर थे लेकिन खुश थे। अब एक दिन मीनाक्षी अपनी ननद के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर वो दोनों ही नॉनवेज खाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें नॉनवेज बहुत ज्यादा पसंद था। हालांकि उनके घर में नॉनवेज खाना अलाउड नहीं था। तभी वहां पर मीनाक्षी का दोस्त अनंतन आता है, जो कि उसका काफी अच्छा दोस्त था, और दोनों काफी बातें करने लगते हैं। अनंतन मीनाक्षी को बताता है कि वो अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा है, लेकिन पता नहीं कि वो कब तक संभाल पाएगा। तो वही मीनाक्षी भी उसे सुंदर के बारे में बताने लगती है कि सुंदर अपने ड्रीम्स को लेकर कितना फोकस है और लाइफ में बहुत कुछ खुद के दम पर अचीव करना चाहता है। तो वही हम सुंदर को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ था। उसका एक दोस्त बताता है कि उसका ब्रेकअप हो गया, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स नहीं चलते। जो सुनकर पीवीआर सुंदर से कहता है कि अगर गर्लफ्रेंड को अपने पास रखना है तो उसे ऐसे ही बताओ कि तुम उसके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं हो। जिसके बाद सुंदर भी मीनाक्षी के साथ ऐसी ही बातें करने लगता है कि वो यहाँ पर मीनाक्षी के बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, ना ही यहाँ पर उसके कोई फ्रेंड्स है और ना ही कोई एंटरटेनमेंट। अब यह सुनने के बाद मीनाक्षी को सुंदर के लिए काफी बुरा लगता है, और वो डिसाइड करती है कि सुंदर के बर्थडे के दिन वो उसे सरप्राइज देने के लिए जाएगी। लेकिन जब मीनाक्षी बर्थडे के दिन सुंदर के फ्लैट पर जाती है, तो वो देखती है कि सुंदर वहां पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। वो वहां पर डांस कर रहा था, जो देखकर मीनाक्षी काफी नर्वस हो जाती है, क्योंकि सुंदर ने उससे कहा था कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है और ना ही उसके यहाँ पर कोई दोस्त है। तो वही मीनाक्षी को वहां देखकर सुंदर भी बहुत ज्यादा खुश था। वो उसे हक करना चाहता था, लेकिन सबके सामने ऐसा नहीं कर सकता था। सुंदर सबको बताता है कि मीनाक्षी उसकी कजिन है, जो सुनने के बाद मीनाक्षी को और ज्यादा बुरा लगता है। अब मीनाक्षी सुंदर से बहुत ज्यादा नाराज थी। वो सुंदर से कहती है कि आखिर उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, लेकिन सुंदर उसे समझाने की कोशिश करता है, पर अब मीनाक्षी इतनी नाराज थी कि वो उसकी बात नहीं सुनती। साथ ही मीनाक्षी सुंदर को बताती है कि वो यहाँ पर सुंदर के पापा के साथ आई है और वो लोग एक गेस्ट हाउस पर रुके हैं। अब अगले दिन मीनाक्षी सुंदर के पापा को लेकर ऑफिस आती है, क्योंकि वो सुंदर का ऑफिस देखना चाहते थे, जहाँ पर वो देखते हैं कि सुंदर के बॉस सुंदर की काफी तारीफ कर रहे थे। और ये देखकर सुंदर के पापा को काफी अच्छा लगता है कि उनका बेटा इतना अच्छा काम कर रहा है। तो वही सुंदर मीनाक्षी से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मीनाक्षी उससे बहुत ज्यादा नाराज थी। जिसके बाद मीनाक्षी वापस अपने घर के लिए निकलती है। तो वही सुंदर भी काफी गिल्टी फील कर रहा था, क्योंकि उसकी वजह से मीनाक्षी नाराज हो गई थी। इसलिए वो मीनाक्षी को अपना एक वीडियो भेजता है, जिसमें वो उससे माफी मांग रहा था, जो देखकर मीनाक्षी का भी मूड ठीक हो जाता है और वो उसे माफ कर देती है। अब मीनाक्षी के घर एक पूजा थी, जिसके लिए सुंदर की बुआ भी उनके घर आती है। जब वो उनके साड़ी शॉप जाती है, तो उसे एक साड़ी पसंद आ गई थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अनंतन ने वो साड़ी खरीद ली थी। इसलिए बुआ अनंतन से कहती है कि उसे ये साड़ी पसंद है और अनंतन को कोई दूसरी साड़ी चूज करनी चाहिए। पर अनंतन कहता है कि उसने काफी मुश्किल से ये साड़ी चूज की है, वो इसे किसी को गिफ्ट देने वाला है, इसलिए वो बुआ जी से कहता है कि वो कोई दूसरी साड़ी खरीद ले, क्योंकि वैसे भी ये साड़ी उनके ऊपर इतनी अच्छी नहीं लगेगी। जो सुनकर बुआ अनंतन पर काफी गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद अनंतन मीनाक्षी से मिलने आता है और उसे ये साड़ी देता है। अनंतन मीनाक्षी को बताता है कि उसका बिजनेस लॉस में जा रहा है और इसके लिए उसे मीनाक्षी की हेल्प चाहिए थी, क्योंकि मीनाक्षी ने एमबीए किया था। अब मीनाक्षी भी उसके ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और उसका जॉब ज्वाइन करती है। जिसके बाद पूजा के वक्त मीनाक्षी वही साड़ी पहन कर आती है जो अनंतन ने उसे दी थी। अब वो साड़ी देखकर बुआ जी को याद आता है कि ये तो वही साड़ी है जो उन्हें पसंद आई थी। इसलिए वो मीनाक्षी से पूछती है कि ये साड़ी उसे कहाँ से मिली। तो मीनाक्षी बताती है कि ये उसके फ्रेंड ने गिफ्ट की है। जो सुनने के बाद बुआ जी गुस्सा हो जाती है और मीनाक्षी से कहने लगती है कि उसे अपने दोस्त से गिफ्ट नहीं लेना चाहिए था, साथ ही उसकी दी हुई साड़ी वो क्यों पहनकर घूम रही है। अब मीनाक्षी उन्हें बताती है कि उसका फ्रेंड काफी अच्छा है, साथ ही उसने उसे जॉब भी ऑफर किया है। जो सुनकर उसके फादर इन लॉ भी कहते हैं कि मीनाक्षी को वहां पर जॉब नहीं करना चाहिए। साथ ही बुआ जी मीनाक्षी के बारे में बुरा भला बोल रही थी, जिससे मीनाक्षी गुस्सा हो जाती है और बुआ जी से कहती है कि वो उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है। अगर वो चाहती है कि मीनाक्षी उनकी रिस्पेक्ट करे, तो उन्हें भी तो मीनाक्षी से रिस्पेक्ट से बात करनी होगी। ये बोलकर मीनाक्षी अपने रूम में जाती है और काफी रोने लगती है। जिसके बाद वो सुंदर को कॉल करती है, तो सुंदर भी उसे यही पूछने लगता है कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि सुंदर के पापा ने उसे पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। सुंदर मीनाक्षी को समझाता है कि वो घर पर आ जाएगा
और सब कुछ ठीक करेगा। लेकिन अब मीनाक्षी बहुत ज़्यादा अपसेट थी क्योंकि पहले से ही वो अपने पति से 6 महीने से दूर थी और अब उसके इन लॉज उसके ऊपर शक कर रहे थे, जिसकी वजह से मीनाक्षी का दिल टूट गया था। और वो सुंदर से कहती है कि अब वो ये सब और नहीं कर सकती क्योंकि सुंदर तो वहाँ पर मज़े में रह रहा था, लेकिन मीनाक्षी को ये सब कुछ सहना पड़ रहा था। इसलिए मीनाक्षी अपने मायके चली जाती है। साथ ही वो अनंतन का जॉब ज्वाइन करती है और अपने काम में लग जाती है। तो वही सुंदर बार बार मीनाक्षी को कॉल कर रहा था, लेकिन मीनाक्षी उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मीनाक्षी के दादाजी मीनाक्षी को समझाते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे सुंदर के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि बात करने से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। जो सुनने के बाद मीनाक्षी सुंदर को मैसेज करती है और पूछती है कि वो उससे मिलना चाहती है तो वो उसे कहाँ पर मिले। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुंदर तब वॉशरूम में था और उसका फ़ोन पीवीआर के पास था। पीवीआर सुंदर का पासवर्ड जानता था और वो जब मीनाक्षी का मैसेज देखता है तो वो समझ जाता है कि मीनाक्षी और सुंदर दोनों शादीशुदा है। इसलिए वो जानबूझकर मीनाक्षी को एड्रेस भेजता है कि वो वहाँ पर आ जाए। जिसके बाद वो उस मैसेज को डिलीट कर देता है, जिसकी वजह से सुंदर को पता ही नहीं था कि मीनाक्षी यहाँ पर आने वाली है। तो वही सुंदर का अब प्रेजेंटेशन था, जिसके लिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। अब अगले दिन सुंदर जब प्रेजेंटेशन के लिए जाता है तो वो वहाँ पर मीनाक्षी को देखता है, जो देखकर सुंदर काफ़ी ज़्यादा शॉक था। वो मीनाक्षी से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई। तो मीनाक्षी उसे कहती है कि सुंदर ने तो उसे बुलाया था, लेकिन सुंदर कहता है कि उसने तो उसे नहीं बुलाया। अब इसी बात पर दोनों लड़ने लगते हैं कि तभी वहाँ पर सुंदर का बॉस आता है, जो सुंदर को मीनाक्षी के साथ बात करता हुआ सुन लेता है और समझ जाता है कि सुंदर शादीशुदा है। और वो सुंदर से कहता है कि वो बस आज का प्रेजेंटेशन दे और यहाँ से चला जाए। जो सुनकर सुंदर मीनाक्षी पर काफ़ी गुस्सा होता है और उसे कहता है कि अब उनके बीच कुछ भी नहीं हो सकता। जो सुनने के बाद मीनाक्षी का दिल टूट जाता है। जिसके बाद सुंदर जब अंदर जाता है तो वो अपने बॉस को और पीवीआर को बातें करता हुआ सुन लेता है और वो समझ जाता है कि पीवीआर ने मीनाक्षी को मैसेज किया था। जिसके बाद सुंदर का प्रेजेंटेशन शुरू होता है और सुंदर बताता है कि उसने एक ऐसा ऐप बनाया है जिससे आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी खुश रह सकते हो, एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ सकते हो ताकि आपके बीच में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। एक्चुअली सुंदर ने ये ऐप मीनाक्षी को ध्यान रखते हुए बनाया था। अब सुंदर के इस ऐप का आइडिया सभी लोगों को बहुत पसंद आता है, लेकिन सुंदर अपने बॉस को बताता है कि वो शादीशुदा है। वो कहता है कि उसकी वाइफ ही उसका इंस्पिरेशन है, इसलिए अब वो इस जॉब के लिए अपनी वाइफ को इग्नोर नहीं कर सकता। ये बोलकर सुंदर तुरंत वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वो मीनाक्षी को कॉल करने लगता है, लेकिन मीनाक्षी उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। जिसके बाद सुंदर अपने घर आता है तो मीनाक्षी वहाँ पर नहीं थी। अब सुंदर मीनाक्षी के घर जाता है, लेकिन मीनाक्षी वहाँ पर भी नहीं थी। मीनाक्षी के घर वाले कहते हैं कि मीनाक्षी उनका भी कॉल रिसीव नहीं कर रही। जिसके बाद सुंदर काफ़ी टाइम तक मीनाक्षी का इंतज़ार करने लगता है कि तभी वो सामने रजनीकांत की मूवी का पोस्टर देखता है और उसे याद आता है कि मीनाक्षी ने उससे कहा था कि रजनीकांत की जो भी फिल्म हो वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए जाती है। जो याद आते ही सुंदर तुरंत थिएटर जाता है तो वो देखता है कि मीनाक्षी वहाँ पर रजनीकांत की मूवी एंजॉय कर रही थी। वो वहाँ जाता है और मीनाक्षी से माफ़ी मांगता है। अब सुंदर को देखकर मीनाक्षी भी उसे माफ़ कर देती है और वो दोनों किस करते हैं। जिसके बाद उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि अब मीनाक्षी को भी पता चल गया था कि वो सुंदर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मीनाक्षी सुंदरेश्वर मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।